नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माउथ अल्सर के बारे में, यानी कि मुंह के छाले। मुंह के छाले कई लोगों में होते हैं, तो वो किन किन कारणों की वजह से होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसे कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ में किस टाइप के माउथ अल्सर को आप घर पे ही ठीक करें और किस समय पर आप डॉक्टर से जरूर मिले, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, यूजफुल एंड बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले, ये छोटे छोटे छाले मुंह में होते हैं। तो वो ओरल कैविटी के अंदर होते हैं, टंग के ऊपर भी हो सकते हैं और वो गम्स के बेस में, मसूड़ों के बेस में भी ये होते हैं। तो ये छाले बहुत ही पेनफुल भी होते हैं और बर्निंग पेन भी कॉज करते हैं। कई बार पेशेंट को खाने पीने की दिक्कत आ जाती है, खाने पीने में समस्या होती है और यहाँ तक कि बात करते समय भी ये छाले दर्द करते हैं। तो ये मुंह के छाले किन किन कारणों की वजह से होते हैं, तो बात करते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स की। तो सबसे नंबर 1 पॉजिटिव फैक्टर है कि अगर आप हार्ड ब्रश यूज करते हैं तो भी आप में ये हो सकते हैं। कई पेशेंट में डेंटल ब्रेसिस की वजह से भी ये होते हैं। कई बार टूथपेस्ट ऐसी यूज करने में आ जाती है कि जिसमें सोडियम सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। कई तरीके के माउथ वॉश यानी कि माउथ रिंस में भी सोडियम सल्फेट ज्यादा होता है, तो उस वजह से भी ये हो सकते हैं। कई बार माउथ की इंजरी यानी कि ओरल इंजरी, माइनर इंजरी हो जाती है, खाना खाते समय एक्सीडेंटल बाइट हो जाता है या तो फिर किसी भी वजह से ऐसी इंजरी हो जाती है तो भी ये माउथ अल्सर होने लगते हैं। कई लोगों में डेफिशिएंसी की वजह से भी माउथ अल्सर होने लगते हैं, जैसे B12 है, जिंक है, फॉलिक एसिड है या फिर आयरन है। इन सभी तत्वों की डेफिशिएंसी से भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। कई बार कई लोगों में स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ उनकी होती है, तो भी ये कॉज करते हैं। और कई बार महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि पीरियड में समस्या होती है या फिर महिलाओं में पीरियड के पहले या फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी माउथ अल्सर होना बहुत कॉमन है। कई लोगों में सिट्रस फ्रूट्स की वजह से, जैसे पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ऐसे फ्रूट की वजह से भी हो सकता है। और कॉफी है, चॉकलेट्स है, ऐसे तत्वों से भी कई लोगों में माउथ अल्सर होने लगता है। समटाइम्स इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन की वजह से भी माउथ अल्सर बहुत कॉमन होता है। तो ये थे पॉजिटिव फैक्टर माउथ अल्सर के। कई बार ये सारे पॉजिटिव फैक्टर नहीं होते, पर कोई डिजीज अगर आप में ऐसा है उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है, जैसे डायबिटीज है, HIV है, एड्स है या फिर इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, IBS, या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है। तो इन सभी वजह से भी माउथ अल्सर आप में हो सकता है। अगर माउथ अल्सर आप में 1-2 वीक में ठीक नहीं होता है और वो बना ही रहता है, रिपीटेडली होता है, रिकरेंटली होता है, तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके पीछे का पॉजिटिव फैक्टर यानी कि कारण जानना चाहिए, डायग्नोसिस करना चाहिए और फिर आपको दवाई शुरू करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ। मर्कसॉल 30 पोटेंसी में आप ले 5-5 गोली 3 बार। दूसरी मेडिसिन है बोरेक्स 30, बोरेक्स को आप 30 पोटेंसी में ले 5-5 गोली 3 बार। ये दोनों ही मेडिसिन माउथ अल्सर के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत इफेक्टिव है और बहुत असरदार है। दोनों ही मेडिसिन स्पेसिफिक मेडिसिन है माउथ अल्सर के लिए और डेफिनेटली ये क्योर करती है। दूसरी मैं आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन बताना चाहूंगी। अल्लास मदर टिंचर करके मदर टिंचर है, वो लिक्विड फॉर्म में आती है। उसके 10 to 15 ड्रॉप्स आप 1 टीस्पून ग्लिसरीन में मिला ले, अच्छे से मिला ले और पूरी ओरल कैविटी में जहां पे भी ये अल्सर है अप्लाई कर ले। तो ये अल्लास मदर टिंचर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ग्लिसरीन में जो बनाते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव और स्पेसिफिक मेडिसिन है माउथ अल्सर के लिए। तो दोस्तों, ये था माउथ अल्सर के रिलेटेड सेशन। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।